Hello guys, welcome to ITP Science Effect. This is Swapna Makar here, and we are going to do today's lecture of Unit 3 Alkene, जिसमें I think जय श्री राम राधे राधे फर्स्ट ऑफ ऑल ओके एंड हाँ जिसमें हम लोग एल्केन का जो अपन करते हैं हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब एल्केन का हम लोगों ने 3 लेक्चर कर चुका है। एक बेसिक फॉर एल्केन, फिर हम लोगों ने उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर साइक्लोएल्केन का 2 लेक्चर्स हम लोगों ने कवर अप किया था, जिसमें डाई एल्डर वाला एक रिएक्शन था, डिकेमन रिएक्शन, वो हम लोगों ने कवर अप किया था। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स जो थे वो ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एल्किन का। आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था 15 मिनट का, उसके बाद पता नहीं वो पॉज़ हो गया था। तो यार कोई ना, फिर भी कर लेंगे मेहनत। आप लोग भी थोड़ा बहुत मेरी तरफ से मतलब आपकी तरफ से सहयोग दिखाइए। बस इतना ही है यार कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अगेन तो अपन टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। टॉपिक में अगेन अपने को सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड इधर भी देख रहे हैं। प्रिपरेशन मेथड जिसमें अपने को डिहाइड्रोजनेशन अपन देखेंगे। डिहाइड्रोजनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हॉफमैन और सेडजेफ रूल देखेंगे सीजन ट्रांस एलिमिनेशन में। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, तो अपन बेसिकली आज जो टॉपिक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो मेरे को पता है इसमें क्या क्या टॉपिक है। डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन कैसे करना है, और आई थिंक हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन। तो फ्री रेडिकल एडिशन जो है अभी मैंने पढ़ाया नहीं, सिर्फ उसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है वो पढ़ाया था। तो अपन अगेन इसको फिर से देखेंगे कि कैसे इसमें होता है। ठीक है, तो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एल्कीन्स जो होते हैं, भाई हाइलाइटर नहीं चाहिए, चलो ठीक है रहेगा। नहीं यार मोटा लग रहा है। एल्कीन्स जो होते हैं भाई, एल्कीन्स जो होते हैं सबसे पहले तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सी डबल बॉन्ड सी होता है। ऑब्वियस सी बात है, एल्केन का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब हम लोगों ने एल्केन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सी एन एच 2n+2, बट यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अब ये जो है इसमें अब डबल बॉन्ड होता है, तो एक एक जो बॉन्ड होता है वो आपका सिग्मा होता है, एक जो होता है वो पाई होता है। तो अपने को पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। अब पाई बॉन्ड चूंकि वीक होता है इसीलिए ये इजीली टूट जाता है और ये मोर रिएक्टिव बन जाता है। और ये जो है ये रीजन, ये आपका क्या है? पाई बॉन्ड वाला रीजन है। ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड वाले रीजन में क्या होता है? बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड इजिली यहाँ पर ब्रेक होता है, ठीक है, इस रीजन पे बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है जो कि पाई बॉन्ड वाला है। इलेक्ट्रॉन रिच एरिया मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रहता है। ठीक है, तो ये इजीली ब्रेक होता है और फिर यहीं से आपका या तो बॉन्ड होगा या फिर यहीं पर से आपको कोई जो अदर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि डायरेक्ट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, जैसे आप देख सकते हो इसमें। और पाई बॉन्ड जो है वो कैसे होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो जैसे आप इसमें देख सकते हो। तो पाई बॉन्ड में क्या है? इट्स अ साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जो पाई बॉन्ड वाला जो एरिया है वो कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन। ये जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं। और अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इट इज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया ज्यादा होता है तो यहाँ पर बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक हो जाता है और इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी जो होता है वो एल्किन का ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर से चेक करने दो यार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है परफेक्ट है। ओके, वही हो गया, चलो कोई ना। तो अब अपन पढ़ते हैं आईयूपीएसी नेमिंग का। तो आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो यहाँ पर मैंने जानबूझ के कुछ गलत पॉइंट यहाँ पर लिखा है, सबको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग में आपको पता है कि पेरेंट चेन जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला जो होता है उसको लिया जाता है, फिर सफिक्स में इन को ऐड किया जाता है। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होता है या फिर जहां से ब्रांचिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाता है। तो सपोज जैसे कि ये इसका है, सबसे पहले अब अगर अपन देखेंगे तो ये जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये गलत है ना, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ये गलत मैंने जानबूझ के लिखा है। ठीक है, तो ये गलत है।
अब मुझे बताओ इसका नेमिंग क्या होगा? सबसे पहले ब्रांचिंग देखो, सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो एल्किन डबल बॉन्ड यहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसको 1 दे दोगे, ये 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 और थर्ड पे क्या है? मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है, तो 3 मिथाइल हेक्स 1 इन आएगा यहाँ पर, ठीक है? वैसे ही इसमें मैं आपको सेकंड वाला भी बता देता हूँ, थर्ड वाला आप मेरे को बताओगे। थर्ड वाले में सबसे पहले आप देखो कार्बन चेन देखो, चाहे आप इधर से जाओ ऐसे करके, ठीक है? तो भी सभी 1, 2, 3, 4, 5 और इधर 6 हो जाएगा। क्लियर है? चाहे आप या फिर यहाँ से जाओ स्ट्रेट, तो भी वो वही सेम चीज़ है। सपोज़ अपन स्ट्रेट चल रहे हैं, तो बिना मतलब का वो करना। आप देखोगे डबल बॉन्ड जो है, अब इधर से भी आए तो भी 3 है, इधर से आए तो भी 3 है। मतलब अब यहाँ पर डबल बॉन्ड का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अपने को मेन क्राइटेरिया यहाँ पर लेना है ब्रांचिंग का। तो ब्रांचिंग देखोगे तो यहाँ पर अगर अपन यहाँ से चलते हैं, तो थर्ड पे आपका इथाइल आ रहा है और थर्ड पे आपका क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है, फोर्थ पे आपका मिथाइल आ रहा है। अगर अपन यहाँ से चलते, तो थर्ड पे मिथाइल आता। तो 3M से स्टार्ट नहीं कर सकते अपन। मतलब जो सबसे मतलब एबीसीडी में ई पहले आता है, तो इसीलिए अपन ये वाला प्रेफ़र करेंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 3 अभी आपका होमवर्क है। होमवर्क नहीं क्लास वर्क है, अभी करके बताओ। चलो मैं 10 सेकंड अ, मन में करूँगा और आप लोग इसका आंसर बताना। ओके स्टॉप। तो इसका नेमिंग देखोगे, अपन यहाँ से चलेंगे तो सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से चलेंगे तो लंबा आ रहा है, तो अपन इसी को प्रेफ़र करेंगे। तो 2 पे क्या है 2 मिथाइल 2, 3 डाइमिथाइल। यहाँ पर आपका जिन्होंने चीटिंग किया होगा यहाँ पर पेंट नहीं आएगा, हेक्स आएगा, हेक्स 2 इन, ठीक है? तो जिन्होंने सही किया है, वेरी गुड और जिन लोगों ने गलत किया है, इसको आप सीखिएगा, ठीक है? कर लोगे यार, इतना टफ नहीं है। फिर सिस ट्रांस जैसे आप हम लोग को सबसे पहले सिस ट्रांस पता होना चाहिए। तो सिस ट्रांस जो सी डबल बॉन्ड सी कैन नॉट रोटेट। जैसे कल हम लोगों ने साइक्लोएल्केन ये सब में देखा था कि वो चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म ये सब में रोटेट हो पाते हैं। बट जो डबल बॉन्ड वाले हैं, वो रोटेट नहीं कर सकते। इसके एकदम एक फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है? या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा। तो सिस फॉर्म में क्या होता है, सिस फॉर्म जो है वो साइड वाइज वाला होता है, साइड वाइज में प्रेज़ेंट होता है और ट्रांस में क्या है, अपोजिट साइड में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? जैसे सपोज ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप एकदम साइड वाइज में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सिस ब्यूट 2 इन। पहले नॉर्मल नेम कर दो और स्टार्टिंग में बस सिस लगा दो। इसमें देखोगे तो CH3 और CH3 दोनों ग्रुप क्या है अपोजिट साइड में है, तो ये आपका क्या हो गया ट्रांस ब्यूट 2 इन। अब अपन आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो एल्कीन्स जो होते हैं, याद रखना एल्कीन्स जो होते हैं वो जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे अपना एल्केन था, एल्केन क्या शो करता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूट वाला रिएक्शन ज्यादा शो करता था। जबकि एल्कीन जो होता है एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा शो करता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अपना 2 टोक रिएक्शन है और एडिशन में जैसे आपने सिलेबस में देखा था, मैंने आपको सिलेबस में यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया था। तो ये इधर जितने भी है, ठीक है? ये आपका क्या है एडिशन वाला रिएक्शन है, तो अपन इसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज अपने को एलिमिनेशन रिएक्शन वाला करना है, ठीक है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अपन अगर करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो देखो डी मतलब क्या होता है? रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का रिमूवल। मतलब यहाँ पर माइनस हाइड्रोजन होगा और माइनस H2O भी होगा। अब इसमें अपन रिएजेंट क्या लेते हैं, याद रखना रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अपने को हैलाइड सपोज मेरे को हैलाइड से कन्वर्ट करना है एल्कीन में, ठीक है? तो अपन ये रिएक्शन को प्रेफ़र करेंगे और यहाँ पर इसके बाद बताऊँगा अल्कोहल से कन्वर्ट करना है अगर एल्कीन में, तो क्या करेंगे? तो अगर अपने को हैलाइड से कन्वर्ट करना है एल्कीन में, तो अपन यहाँ पर रिएजेंट लेते हैं अल्कोहलिक KOH। इसको याद रखना अल्कोहलिक KOH जो है, वो करता क्या है? माइनस KX और माइनस H2O। याद ये रखना कि एक्वस KOH मत ले लेना, क्योंकि एक्वस KOH जो है, वो एडिशन ऑफ वाटर करता है, ठीक है? तो एक्वस KOH का भी काम इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पर अपने को चूँकि डबल बॉन्ड वाला चाहिए, तो अपन अल्कोहलिक KOH प्रेफ़र करेंगे, क्लियर है? तो सपोज़ ऐसे इसका एग्ज़ाम्पल अपन लेते हैं CH3, CH2, Br 2, 3, 4 ओके। अब मैं यहाँ पर अगर मेरे को बोल रहा हूँ कि मैं इसको ब्यूटीन में कन्वर्ट करूँ, तो क्या करोगे? आप लोगे अल्कोहलिक KOH
और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें होता क्या है, ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन से आपका ब्रोमीन निकलता है, बीटा से आपका हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है? इस तरीके से आपका अ, जो बॉन्ड है एल्कीन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखा गया है। एल्काइल हैलाइड जब अपन ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से मतलब अल्कोहलिक KOH से, तो हाइड्रोजन एटम और हेलोजन एटम रिमूव होता है। ये जो है वो एग्जांपल है 1-2 एलिमिनेशन। अब 1-2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है, 2 से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसलिए इसको अपन 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पर जो प्रोटॉन जो है वो रिमूव होता है बीटा कार्बन से मतलब एडजेसेंट वाले से, और हाइड्रोजन जो है वो अल्फा कार्बन से रिमूव होता है। तो आपको डिहाइड्रोजनेशन समझ में आ गया। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर में अपन क्या करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं। इसमें भी सेम रिएक्शन होता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो अल्कोहल को जब अपन ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे कि H2SO4, तो वो वाटर को रिमूव करता है। इसमें क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है वो रिमूव होता है अल्फा से, और हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव होता है बीटा कार्बन से, ठीक है? फॉर द बोथ मेथड द ईज ऑफ एलिमिनेशन फॉलो। तो दोनों मेथड के लिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखा जाता है। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं अभी बताऊंगा, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब 3 डी जैसे कल कल भी हम लोगों ने देखा था कि 3 डिग्री वाले को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ईज़ ऑफ एलिमिनेशन देखोगे तो 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो सपोज़ अगर आपको कोई बोल रहा है कि कोई भी अल्कोहल को मतलब सपोज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ पेंटेनॉल को आप कन्वर्ट करो पेंटीन में, तो क्या करोगे आप, पेंटेनॉल को पेंटीन में कन्वर्ट करने के लिए आप पेंटेनॉल बना लोगे और एसिड में आप H2SO4 ले लोगे। तो क्या होगा, जहाँ से OH प्रेजेंट है अल्फा कार्बन पे, वो वहाँ से OH निकलेगा और उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज़ जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 OH CH3। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका क्या है, विथ प्रोपेन टू ऑल है। प्रोपेन टू ऑल को आप कन्वर्ट करो प्रोप टू इन में, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा H2SO4, ठीक है? H2SO4 लोगे तो क्या होगा, OH जो है वो यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पर जानबूझ के 2 डिग्री वाला लिया हूँ, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ बिफोर चलो ठीक है, पहले सेट देख लेते हैं। कितना टाइम हो गया अब? चलो ठीक है, आज काफ़ी कुछ हो सकता है अब ऐसे में। सेट एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने उस टाइम स्किप कर दिया था आई थिंक। ठीक है, चलो। सबसे पहले सेट एलिमिनेशन को पढ़ने से पहले अपने को एलिमिनेशन रिएक्शन को जानना ज़रूरी होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप जो होता है, वो लीव करता है, मतलब वो लूज़ आउट होता है सबस्ट्रेट से, ठीक है? जब एलिमिनेशन रिएक्शन कैन फॉर्म 2, इसमें क्या होता है, अभी फिलहाल इतना याद रखो, लिविंग ग्रुप जो होता है वो छोड़ता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पूरा खेल होता है। अब अभी जैसे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन जो होता है वो क्या फॉलो करता है, सेट्ज़ेफ रूल। तो सेट्ज़ेफ रूल क्या बोलता है, द मेजर प्रोडक्ट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जिसमें सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा होगा वो मेजर सब्स्टिट्यूट वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है? अब सपोज जैसे कि ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच है, मतलब इसका इस कार्बन का वो कितना है, 2 डिग्री की 1 डिग्री? ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बताया था एल्केन के। ये आपका है 3 डिग्री वाला। तो जब ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो यही वाला मोस्ट स्टेबल है या ये वाला, ठीक है? तो बॉन्ड यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है। बट अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, क्योंकि ये जो है क्या फॉलो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ, इसका पहला स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में CH3 सी यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म होगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, और ये आपका हो गया CH3। अब चाहे तो आपका 2 चीज़ फॉर्म हो सकता था। ये मैं अब इसको सीक्वेंस में लिख रहा हूँ 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक बना दिया 1 2 3 4, ठीक है? अब हाइड्रोजन या तो यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, ठीक है? कहाँ से? हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी रिमूव हो सकता है ना?
तो कहाँ से रिमूव होना ज़्यादा प्रेफ़र करेगा ये? बताओ? यहाँ से कि यहाँ से? अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड इस तरफ बनेगा, मतलब ये इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा और अगर ये इधर से होगा तो ये वाला। बट ये वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये तो 1 डिग्री पे ही हो गया ना, तो ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्लियर है? यही यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जब अपन अल्कोहलिक KOH लिए, तो अल्कोहलिक KOH लेने पे क्या हुआ? अब 2 प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन होता है, फिर ये देखा जाता है कि बॉन्ड कहाँ से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला फॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है मेजर प्रोडक्ट क्या है? ये वाला, ब्यूट 2 इन वाला एज़ कम्पेयर टू ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 2 इन में अगर ज़ेड के अकॉर्डिंग क्या होता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर इसमें देखोगे तो 2 ठोक हो गया, 2 एल्कीन निकल रहा है मतलब सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज़्यादा होगा, इसमें कि इसमें? इसमें देखोगे तो ये पूरा एक ही हो गया ना, मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3 वाला, एक इधर का CH3 वाला। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हालाँकि इसका प्रोडक्ट ऐसे मत बताना जैसे मैंने आपको इस प्रोसेस से बताया है, वैसे ही बताना। लेकिन सेट्ज़ेफ बोलता है क्या, इसको याद रखना। सेट्ज़ेफ ये बोलता है जहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एल्कीन जो स्टेबिलिटी होता है वो इंक्रीज़ होता है विद नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। हालाँकि ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्योंकि आपका रिएक्शन होता है ना, आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग एल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज़ होता है, तो स्टेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है? मोर सैचुरेटेड एल्कीन है और लोअर एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगा। ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक लेक्चर्स जो है वो एक-दूसरे से इंटरलिंक है, तो देखते चलना। स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है, तो उसका एनर्जी कम होगा। ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने देखा है प्रीवियस लेक्चर, एंगल स्ट्रेन कब ज़्यादा होगा? हालाँकि एल्केन का क्वेश्चन है, एल्कीन में नहीं होगा क्योंकि एल्कीन में तो डबल बॉन्ड होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन यही है, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है कि एंगल स्ट्रेन अगर ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा कि कम होगा? कमेंट में बताइएगा। ठीक है? ओके। और जिन लोगों ने नहीं देखा है यार, धोखा नहीं, जाओ और प्रीवियस से मतलब पहले इस लेक्चर को देख लो, फिर उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है? ओके। तो यही यहाँ पर बता रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो आपका क्या हो रहा है? इसमें आपका 2 सब्स्टिट्यूट, ये आपका चारों सब्स्टिट्यूटेड है। इधर देखोगे आप तो आपका 3 ही सब्स्टिट्यूटेड है। इधर देखोगे तो सिर्फ़ 2 ही सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ देखोगे तो 1 ही सब्स्टिट्यूटेड है, सिर्फ़ 1 ही। तो जो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, उतना स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, इसलिए मैंने बोला था कि मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर को पढ़ा चुका है, देख रहे हो? मैं पढ़ा चुका हूँ ना, फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करता है सबस्ट्रेट से और उसके कारण से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, एल्कीन एल्काइन का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे सपोज इसका एग्जांपल मैंने लिया था, CH3 लिया, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CH3 CH2Br लिया, ठीक है? CH3 CH2Br लिया हूँ। जब मैं इसको यहाँ पर अ, कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, सपोज जैसे H2SO4 ही यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ब्रोमीन जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है? और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? एल्कीन फॉर्म होगा। अब ये देखने में तो सिर्फ़ एक ही स्टेप का लग रहा है। तो बेसिकली एलिमिनेशन में यही होता है। एलिमिनेशन मतलब ब्रोमीन जो है वो पूरा हट गया। अगर अल्कोहल रहता तो अल्कोहल हट जाता। 2 ही रिएक्शन वाले जो है आपके एलिमिनेशन वाले इस चैप्टर में, ठीक है? तो बेसिकली ये है, बात ये है कि एलिमिनेशन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक आता है आपका E1, एक होता है आपका E2। तो E1 रिएक्शन जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो होता है। ये जो है वो सिर्फ़ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पे डिपेंड करता है। ये 2 स्टेप में मैकेनिज़्म है। 2 स्टेप में होने के कारण ये कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है और कार्बोकैटायन में आपको पता है 3 डिग्री फिर 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, देन न्यूक्लियोफाइल जो होता है अटैक होता है, ठीक है? तो ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। तो E1 में क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक 2 स्टेप का मैकेनिज़्म है और ये सिर्फ़ यूनि में सिर्फ़ एक ही काम, मतलब जो 1 1 आपका क्या बता रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है और सिर्फ़ एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है?
जो कि है हैलाइड। और बस 1 में 2 ही 1 में सिर्फ़ एक ही चीज़ अपोज़िट है कि स्टेप मैकेनिज़्म। E1 में 2 स्टेप मैकेनिज़्म होता है, जबकि E2 में आपका 1 स्टेप मैकेनिज़्म होता है। इसमें आपका कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, सिर्फ़ इंटरमीडिएट ट्रांज़िशन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है? इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है, वो आपका क्या होता है? ट्रांज़िशन इंटरमीडिएट, मतलब एकदम माइन्यूट सेकंड के लिए। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप जो कार्बोकैटायन वाला होता है, ये आपका आरडीएस स्टेप होता है। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? E2 जो है आपका बायोमोलेक्युलर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। अब 2 है, तो यहाँ पर अगेन 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा आप कौन-सा रिएजेंट ले रहे हो, ठीक है? और हाँ, जिनको स्पीड लग रहा होगा वो थोड़ा स्पीड कम करके देख लेना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं एकदम आराम से ऐसे पढ़ाऊँगा, ये जो होता है वो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक होता है, ये 2 पीस पे डिपेंड करता है। भाई कोर्स खत्म नहीं होने वाला फिर, ठीक है? और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? सिर्फ़ आपको रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है? खैर आपकी कोई गलती नहीं है, आप उसको स्लो में देख लीजिएगा, और जिनको अभी भी स्लो लग रहा है, वो और फास्ट में देख लो, ओके। इसका एग्ज़ाम्पल सपोज़ जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, सेम वही वाला एग्ज़ाम्पल है, तो इसमें कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ केएच पे भी डिपेंड कर रहा है और कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो E1 E2 आपको समझ में आ गया? E1 E2 में ये जो है, ये आपका E1 का E1 का है, E1 मैकेनिज़्म। तो सपोज़ जैसे कि यहाँ पर पूरा ओवरऑल एग्ज़ाम्पल है, इसका मैकेनिज़्म अगर देखेंगे तो ये है। ओवरऑल एग्ज़ाम्पल में क्या है, हम लोगों ने टెర్షియరీ ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया। टెర్షియరీ ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब अपन रिएक्ट करवाते हैं H2O से और हीट करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है प्रोप 2 इन, ठीक है? 2 मिथाइल प्रोपिन, प्रोपनीन या प्रोपिन बोल सकते हो। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है? मतलब आप इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन हुआ। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है? ब्रोमीन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जब निकलेगा, तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब ये कार्बोकैटायन ये देखेगा कि भाई मैं अपनी जगह पे स्टेबल हूँ कि नहीं हूँ, है ना? उसके बाद मैं कुछ इसको आप रियल लाइफ़ में भी जोड़ सकते हो, है ना? भई आपके साथ अभी जो भी फ्रेंड समझ लो, अब वो आप फ्रेंड कोई सा भी फ्रेंड समझ लो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जो आपका फ्रेंड है, वो भी आपके साथ है या थी, ठीक है? वो अभी फ़िलहाल है। अब जब जैसे इसको हीट करेंगे तो ये निकल गई। अब ये निकलने के बाद आपके ऊपर एक चार्ज आ गया। अब आप ये देखोगे कि क्या मैं अभी स्टेबल हूँ कि नहीं हूँ? ठीक है? अगर आप स्टेबल नहीं होगे तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, ठीक है? तो ये जो है वही चीज़ देख रहा है कि मैं स्टेबल हूँ कि नहीं हूँ? अब चूँकि ये 3 डिग्री पे 3 डिग्री कार्बन है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक कर देगा, है। यहाँ पर ये निकलेगा और बगल वाले से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर से आपका एल्कीन फॉर्म होगा। सेकंड स्टेप वही है, डिप्रोटोनेशन। तो डिप्रोटोनेशन में क्या होता है, आपका एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है? प्लस के साथ। तो ये इसका ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म है, ठीक है? अब अपन पढ़ते हैं, ओके, एलिमिनेशन में सिर्फ़ इतना ही था। आई होप कि आपको एलिमिनेशन अच्छे से समझ में आ गए, स्टेटस समझ में आ गए और हॉफमैन भी करेंगे, ठीक है? कितने मिनट का हो गया अब लेक्चर? ओके, 23 मिनट, फाइन, परफेक्टली फाइन। हम लोग काफ़ी अच्छा चल रहे हैं, ठीक है? उस टाइम टाइम हो गया था, क्योंकि लिख चुका हूँ ना ऑलरेडी, तो सब ठीक चल रहा है। अब अपन पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा वो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देखा। अब अपन एडिशन रिएक्शन, अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। सपोज़ जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरली जो होता है पॉज़िटिव चार्ज वाले होते हैं, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो H H में H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इस पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये पाई बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाके अटैक करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इधर आ गया। इधर आने के बाद क्या होता है, हाँ, इधर होने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है जहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हुए हैं, देखो इलेक्ट्रोफाइल मिनी इलेक्ट्रोफाइल ये था, ये वाला नहीं है ना, तो इसको फ़ोकस मत करना। ये जनरली इसका सिर्फ़ होना चाहिए था सिर्फ़ ऐसे करके। ये इधर इलेक्ट्रोफाइल है और इधर पॉज़िटिव चार्ज है।
ठीक है? तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉज़िटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा। जब अटैक करेगा और अटैक कहाँ पर और हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के एडजेसेंट कार्बन पे ही वो पॉज़िटिव चार्ज वाला रहेगा। ठीक है? मतलब पॉज़िटिव चार्ज का प्लेस फिक्स रहेगा, पॉज़िटिव चार्ज वहाँ पर शिफ्ट होगा जहाँ पर वो स्टेबल होगा और इलेक्ट्रोफाइल फिर उसके एडजेसेंट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ है, अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉज़िटिव चार्ज वाला है, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये वाला जो स्टेप है, ये सपोज़ जब अपन 2 HCl ले रहे हैं, मतलब इसके कहने का मतलब अगर अपन सिर्फ़ HCl ही वाला लेते हैं, तो HCl में इसका प्रोडक्ट कैसे फ़ॉर्म होता? यहाँ पर भी H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl, ठीक है? तो ऐसा प्रोडक्ट फ़ॉर्म होता है। हालाँकि ये समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल तो सिर्फ़ इतना ही समझो कि एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है। पहले क्या होता है, पाई बॉन्ड जो होता है, वो आपका पाई बॉन्ड आपका अटैक करता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है जिसके न्यू सिग्मा बॉन्ड और फॉर्म करता है एक नया सिग्मा बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इस तरफ जाके अटैच हो जाता है। फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि 2 डिग्री पे रहना है कि 3 डिग्री पे। जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करता है, जिसके कारण से फाइनल एडिशन प्रोडक्ट निकलता है। तो अपने को एडिशन प्रोडक्ट जो है वो कल देखना है और आज भी टाइम है तो अपन आज भी देख सकते हैं। फिलहाल अपन देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है? मार्कोनिकॉफ रूल और उसका कुछ ठीक है, आज अपन यहाँ तक देखेंगे। तो अपन देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है यार। ये जो है वो फॉलो करता है अगेन सिरजेफ रूल को फॉलो करता है, अपना सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना, ठीक है? मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो क्या करता है? इट फॉलोज़ सिरजेफ रूल, ठीक है? मतलब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पे ये डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। ये बोलता है ना, ये कोई और नहीं बोल रहा है, मतलब मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। और हेलोजन एटम वहाँ पर ऐड होता है जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। अब इसको ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। अब वो बुक में फिर आप पढ़ सकते हो कैसे-कैसे अलग-अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली सिंपल सा लैंग्वेज यही है कि जनरली अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए यूज़ किया जाता है ये रूल को मार्कोनिकॉफ रूल को। फिर हाइड्रोजन एटम वहाँ पर ऐड होता है, उस डबल बॉन्ड पे ऐड होता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वही चीज़ इसमें लिखा गया है, ठीक है? द रिच गेट रिचर, ऑब्वियस सी बात है। जो हाइड्रोजन को अपन यहाँ पर बेस मान रहे हैं, अमीर और अमीर बन रहा है, ठीक है? फिर सर जैसे सपोज़ यहाँ पर आपका देखोगे CH3 CH CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगा? सबसे पहले तो इसका ये वाला साइड नहीं दिखा शायद। अच्छा, देख चुके हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सबसे पहले क्या होता है, मैं सिर्फ़ मैकेनिज़्म एक-एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगा? यहाँ पर कि यहाँ पर? देखो, हाइड्रोजन को अपन बेस मान रहे हैं, तो हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब इस तरफ। यहाँ पर तो सिर्फ़ एक ही हाइड्रोजन है, तो आयोडीन इस तरफ अटैक हुआ। तो इसलिए आप देख सकते हो आयोडीन जो है वो इस तरफ अटैक हुआ और हाइड्रोजन इस तरफ अटैक हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन जो है वो इधर अटैक नहीं करेगा, जहाँ पर ऑलरेडी कम है, ठीक है? ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल अपन लेते हैं, देखो ये आपका बेस हो गया। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 0 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो आयोडीन जो है वो आपका इस तरफ अटैक करेगा। मंत्री लोग जा रहे हैं भाई, बस यही काम है। ठीक है, खैर अपन अपना पढ़ते हैं। अ, हाइड्रोजन कहाँ पर अटैक होगा? जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन आपका इस CH3 के पास चला गया और क्लोरीन यहाँ पर आयोडीन लिखना है, गलत किया है। ठीक है, आयोडीन सेंटर पे डाल कहीं पर भी डाल दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आई होप कि आपको इसका समझ में आ गया। अब रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब ये जो है ये प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हुआ था? इसका इसलिए स्पेशली बता रहा है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार कर चुका है। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है? जिनको मेरा मन तो नहीं है बट फिर भी चलो देख लो यार। सपोज़ जैसे कि ये आपका डबल बॉन्ड वाला है, अब यहाँ पर मैं HCl को करवा रहा हूँ, तो हाइड्रोजन मैकेनिज़्म के हिसाब से अपन देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकैटा कैटायन जो है एक यहाँ पर भी जा सकता था, एक जो है वो इस तरफ भी जा सकता था, ठीक है? अगर सपोज़ कोई इसको फ़ॉलो कर रहा है, तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना?
और ये गलत है। एंटी मार्कोनिकॉफ तभी फॉर्म होता है जब आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तब क्लोरीन अटैक करेगा। तो क्लोरीन कहाँ पर अटैक मतलब क्लोरीन एक इस तरफ प्लस में अटैक करेगा तो क्लोरीन ऐसे बनेगा और इसमें कैसे बनेगा इस तरीके से। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? एज़ कंपेयर टू ये वाला, ठीक है? तो ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले क्या हुआ सेकेंडरी कार्बोकेटन के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है और ये प्राइमरी कार्बोकेटन के कारण कम स्टेबल है। इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो ये फॉर्म नहीं हो सकता और इसका प्रोडक्ट जो है वो ये फॉर्म होगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है एकदम ऐसे बोल रहे तो, ठीक है? ये भी बना सकते हैं। तो स्टेबिलिटी फॉर कार्बोकेटायन समझ में आ गया। तो जब मैंने पिछले टाइम बताया था तो सिर्फ़ इतना ही बताया था। आपको और कुछ आज पढ़ना है? मैं क्या बोलता हूँ आज शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन और एंटी मार्कोनिकॉफ को खत्म करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट में हम लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन अपने को ऑलरेडी पता है यार, इसमें इतना कोई वो नहीं है। सबसे पहले वही चीज़ हुआ, कई बार पढ़ चुके हैं, इनिशियल अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड कहाँ पर अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ और यहाँ से बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हुआ। तो कार्बोकेटायन जो है वो सेकेंडरी पे फॉर्म हुआ। अब ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर स्टेबल हूँ कि बगल वाले में? अरे इसका नज़र पड़ा भाई मैं इधर ज़्यादा स्टेबल हूँ, ये खुद ही इधर आ जाएगा। ठीक है? हाइड्राइड शिफ्ट भी अपन बोल तो थर्ड में यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट भी ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब हाइड जब प्लस जो है सबसे पहले क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ। थर्ड में क्या होता है हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट में H कहाँ पर ऐड होगा? इसी कार्बन की तरफ। ठीक है? तो ये हो गया 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये 1 है, 1 और ये 2 है। ठीक है? तो हाइड्राइड शिफ्ट इस तरीके से होता है। इतना कोई खास नहीं है। फोर्थ में क्या होता है मतलब जब सेकेंडरी कैटायन से ले जाना होता है टर्शियरी कार्बन क्योंकि मेरे को यहाँ से अलग दिख रहा है ना भाई, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है? तो हाइड्राइड शिफ्ट भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है? जिसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रा कैन बिकम अ मोर स्टेबल और एन एल्काइल शिफ्ट फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन द रीजन हैपन बिफोर द न्यूक्लियोफाइल अटैक। कब होता है रीअरेंजमेंट? न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले होता है जिसके कारण से एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है विद अ डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट पहले हो गया। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हुआ? ये जो हाइड्रोजन है, नेगेटिव वाला इसको पॉज़िटिव की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इसी कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है? अब इससे क्या होगा? 1 मिनट यहाँ पर हाँ, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये प्लस जो है वो इस तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है जहाँ पर कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ पर अटैक करेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हालाँकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा है, द ड्राइव फॉर स्टेबिलिटी इज़ सो स्ट्रांग दैट कार्बोकेटायन विल रीअरेंज इफ अ मोर स्टेबल वन कैन बी फॉर्म्ड। दिस इज़ अ क्रूशियल एक्सेप्शन टू द सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है? ये क्रूशियल एक्सेप्शन है मार्कोनिकॉफ रूल का। मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल वो क्या बोल रहे हैं मतलब मार्कोनिकॉफ पहले आके क्या बोले? मार्कोनिकॉफ आके ये बोल दिए कि जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है? जबकि ऐसा नहीं होता। वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। तो मॉडिफाइड वाला क्या बोलता है? इलेक्ट्रोफाइल एडेड टू द एल्कीन कार्बन टू फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन व्हिच में देन बी रीअरेंज्ड। ठीक है? तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना कोई खास नहीं है। शिफ्टिंग आपको पूछेगा भी नहीं, बस पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल वाला होता है। मतलब अगर 1 डिग्री पे है, तो वो 3 डिग्री पे जाना चाहेगा, 2 डिग्री है, तो भी 3 डिग्री पे जाना चाहेगा। ठीक है? मतलब सबसे मोस्ट स्टेबल वाले में। अब एंटी मार्कोनिकॉफ जो है वो एक ऐसा एक्सेप्शन है। ठीक है? एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है? एक्सेप्शन है। मतलब इसमें जनरली अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं या फिर पेरोक्साइड वाले प्रोडक्ट लेते हैं और इसमें अपन एचबीआर को जनरली प्रेफर करते हैं। ठीक है? इसको अपन खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है हाइड्रोजन वहाँ पर क्या था हाइड्रोजन जहाँ पर कम ज़्यादा था वहाँ पर, यहाँ पर हाइड्रोजन जहाँ पर कम हाइड्रोजन है वहीं पर अटैक करेगा, ठीक है? और हैलोजन जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है और जनरली मैं इसका एक ट्रिक देखा हूँ, मतलब जनरली जो हैलाइड होते हैं ना, वो हमेशा कॉर्नर पे जाके अटैक करते हैं। हाइड्रोजन कहाँ पर जाते हैं? कॉर्नर पे, ठीक है? तो जैसे कि हाँ, अब ये एग्ज़ाम्पल अब इसमें पेरोक्साइड नहीं है, तो जब पेरोक्साइड नहीं है, तो ये क्या फ़ॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है? और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कार्बोकेटायन इधर भी फॉर्म हो सकता है, इधर भी फॉर्म हो सकता है। तो ब्रोमीन आप कहीं पर भी लगाओ, प्रोडक्ट सेम फॉर्म होगा। ये इसका प्रोडक्ट है, गलत लग रहा है। ये थोड़ा-सा अलग टाइप का बना दिया है, बाकी इसका प्रोडक्ट नॉर्मली ये बनेगा। सी, 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 ये ना तो हुँ,
ब्रोमीन, ठीक है? ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि हैलोजन हमेशा कॉर्नर पे अटैक करता है। तो ये क्या हुआ आपका, इस तरफ अटैक करेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके। तो सिर्फ़ इतना ही था आज के लेक्चर में, और मैं ये देख रहा था कि एंटी मार्कोनिकॉफ वाला जो है ना, इसका भी रिएक्शन मैकेनिज़्म है बुक में, ठीक है? तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही है, ठीक है? तो आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, वो ज़रूर से रिवाइज़ कीजिएगा। तो हम लोगों ने आज बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, रिएक्शन मैकेनिज़्म देखा है, 2 रिएक्शन देखा है, डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रेशन वाला, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन 2 E1 और E2 देख लिया है, एडिशन रिएक्शन देख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है? इसका मेरे को देखना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ को अपन क्या बोलते हैं? खराश भी बोलते हैं। ज़ेड-ज़ेप रूल जो होता है वो सिड-ज़ेप को बोलते हैं ना, सिड-ज़ेप भी देखा था। तो ये भी आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, वो एक समरी टाइप का ये है। सिड-ज़ेप को अपन ज़ेड-ज़ेप रूल भी बोलते हैं। तो जिस जो बोलने मैं जब बोलते गया उसी टाइम जिसको इसको याद हो गया, इट्स वेल एंड गुड, और जिसको नहीं हुआ है, वो अच्छे से कर लेना। तो थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे, राधे।